दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरनेट का ज्ञान है तो दोस्तों हरियाणा रेजिडेंट देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन दोस्तों आपको आज हरियाणा रेजिडेंट शुरू से लेकर अंत तक हम बनाना सिखाएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर नहीं पाते हैं, शुरू से कोई नहीं बताता, सीधा जाके सरल पे पहुँच जाते हैं और अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको गूगल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या टाइप किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सरल हरियाणा। ये तो दोस्तों आपको अप्लाई तो यहीं से होगा, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों आपने टाइप करना है ई दिशा फॉर्म FORM फॉर्म PDF। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, इसको आप सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर BPL इनरोलमेंट फॉर्म, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबसे ऊपर है BPL इनरोलमेंट फॉर्म, ये दोस्तों नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर दोस्तों क्या क्या मिलते हैं आपको देखिए। ये SC का फॉर्म हो गया, BC का हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन दोस्तों SC BC OBC वगैरह अब दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब आपको सिर्फ हरियाणा रेजिडेंट के फॉर्म की ही ज़रूरत पड़ती है, जो कि 5वें नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है। इस रेड लाइन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो कि हरियाणा निवास प्रमाण पत्र का एक फॉर्म है। दोस्तों जैसे ही ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा तो आपकी गैलरी में चला जाएगा, आपके फ़ोन में ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर एक और एरो है, इस पर क्लिक करके जैसे ही आप ये री डाउनलोड भी हो जाएगा। बट दोस्तों अब आपको ये PDF में शो होने लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है वो फॉर्म जो कि रेजिडेंट रिपोर्ट करके है। यहाँ पर देखिए रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने बारे, सबसे पहले सेवा में श्रीमान तहसीलदार, ये दोस्तों भरना है आपने। ऊपर तहसील लिख देनी है, यहाँ पर अपना नाम, अपने फादर या फिर पति का नाम, फिर आपका निवास स्थान, बीच वाला कॉलम सारा छोड़ देना है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रार्थी के साइन होंगे और बस इतना सा फॉर्म आपने फिल करना है। दिनांक डालना चाहो डाल सकते हैं। ये दोस्तों सरपंच या फिर उससे आपने यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा, नंबरदार या फिर MC से। यानी कि अगर शहर से हैं तो आप सिर्फ MC से कराएंगे, और आप अगर गांव से हैं तो दोस्तों सरपंच से। और नीचे वाला फॉर्म आप ये भी MC के द्वारा अपने आप ही भरा जाना है, और या फिर पटवारी के द्वारा। अगर गांव से हैं तो ये पटवारी भर देगा, यहाँ पर नाम डालेगा, यहाँ पर आपका वही फादर या फिर पति पत्नी का नाम, और यहाँ पर निवास स्थान, आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं। बाकी का बीच के कॉलम, कितने सालों से आप इस स्थान पर रह रहे हैं, ये सब वो अपने आप ही डाल देगा और यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा। ये 2 फॉर्म हैं दोस्तों जो कि आपके सामने आएंगे। अब दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर, और वहां से आपको दिखाते हैं कि आप शुरुआत कैसे करेंगे और उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आपने फिर से यहाँ पर अब टाइप करना है सरल हरियाणा, और ये मेन वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर 3 डॉट हैं, ऊपर से आप इसको डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लीजिएगा। आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से सरल हरियाणा का इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों अब मैं आपको एक आइकन दिखाता हूं जो कि आपके फ़ोन में हमेशा होता ही होता है। ये है दोस्तों Gmail का आइकन, और Gmail इसको आप अपने फ़ोन में कहीं पर ढूंढ लीजिएगा ऐप को। इस प्रकार का ये आइकन है, इस पर आपका Gmail अकाउंट ओपन होना चाहिए। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपने अभी यहां पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो अगर आप दोस्तों यहां से फर्स्ट टाइम नहीं, आपकी ऑलरेडी ID बनी हुई है, तो आप नीचे हमने नंबरिंग दी है, आप वहां से जाकर आगे का प्रोसेस देख सकते हैं, या फिर थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास ID है ऑलरेडी। लेकिन हम बिल्कुल जो कि बिगिनर हैं उनके लिए ये दोस्तों वीडियो है। यहाँ पर है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हेयर, और
ऊपर आपका लॉगिन आईडी के लिए यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन अभी आपके पास दोस्तों ये आईडी ही नहीं है, तो आपने यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने ये भरना होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी जो है नेम डाल देना है और यहाँ पर आपने एक ईमेल आईडी डालनी होगी दोस्तों, जो अभी तक सरल पे यूज़ नहीं की गई हो वो आईडी, और यहाँ पर आपका एक मोबाइल नंबर डाला जाएगा जो कि अभी तक आपने सरल पे नहीं दिया हो, और यहाँ पर आपने एक पासवर्ड सेट करना है। और यहाँ से दोस्तों आप अपनी स्टेट का चयन करेंगे। जैसे कि आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है ये यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो दोस्तों ये वॉइस है, यहाँ पर टिक मार्क करके आप इसको सुन भी सकते हैं। वैसे तो ये न्यूमरेटिक ही होता है, जैसे कि 255365 255365। तो हमने ये कैप्चा भी डाल दिया दोस्तों। इस प्रकार से कुछ उल्टा पुल्टा सा ये आपको नज़र आएगा, इसकी नो प्रॉब्लम। आपने क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर सारी चीज़ डालने के बाद आपने दोस्तों यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों अब आप सबमिट करेंगे तो हम आपको लेकर चलते हैं एक OTP दोस्तों, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल, जो आपने यहाँ पे मोबाइल डालेंगे ना दोस्तों, उस पर OTP जाएगा, और एक OTP आपकी ईमेल पर जाएगा। ये ईमेल आईडी है, वो दोनों OTP आपने इंटर करने होंगे। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। आपने डाल देना है यहाँ पर, जैसे ही आपको OTP इंटर करेंगे तो आप सबमिट सक्सेसफुल कर दीजिएगा। और आपने जो पासवर्ड सेट किया है यहाँ पर, और जो ईमेल आईडी है वो दोस्तों आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फिर से आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब एक आईडी आपकी सरल की बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप कहोगे दोस्तों तो हमने यहाँ पे डाला, पीछे नहीं डाल के दिखाया। अगर आप कमेंट करके कहोगे तो शुरू से और एक वीडियो बना देंगे, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र वगैरह की, तो उसमें हम आपको आईडी बनाकर भी दिखा देंगे आगे का प्रोसेस। लेकिन जो था आगे का प्रोसेस वो हमने बता ही दिया आपको कि OTP वगैरह जाने के बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपकी आईडी क्रिएट सक्सेसफुल हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पर पासवर्ड आपने जो सेट किया था वो डाल देना है। और ये जो कैप्चा है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 8891, ये दोस्तों आप डालने के बाद यहाँ पे है सबमिट, तो आप सबमिट कर दीजिएगा तो आप अपनी आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। जैसे ही आईडी में लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट है, इसको आप इधर कर सकते हैं। अप्लाई फॉर सर्विसेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर आपने क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करके इधर इसको बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों आप 365 योजनाओं का लाभ लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब यहाँ पे सर्च बॉक्स है, कुछ भी सर्विस लिखिए, जैसे रेजिडेंट अप्लाई करना है, कास्ट अप्लाई करना है, वो लिख के ऊपर फ्रंट पर ही आ जाएगा हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट डेमोशियल, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे PPP संख्या आपने इंटर करनी होगी, आई हैव फैमिली आईडी का चयन करके। उसके बाद PPP को डाल के आप जो भी डिटेल फैच आउट करेंगे यहाँ से दोस्तों। चलिए हम डाल देते हैं और फैच कर लेते हैं मेंबर का। अब यहाँ से आपने दोस्तों टिक मार्क करना है, यहाँ से आपके मेंबर पुश हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम मेंबर का चयन करेंगे, जिसका हमने फ़ाइल जो निकाल के हमने सिग्नेचर वगैरह करा रखे हैं। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों हमने जिसके नाम से अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद ये आर यू श्योर कहेगा कि आप इसी का अप्लाई करना चाहते हैं, इस सर्विस को आप इसी के नाम से लेना चाहते हैं, तो आप ओके करेंगे। अगर गलती से कोई और टिक मार्क हो जाता है तो आप बैक भी कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद सेंड OTP करेंगे। OTP आपके रजिस्टर्ड जो आपने इस मेंबर के सामने PPP में दिया होगा उस पर जाता है। यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट इसलिए दिखा देता है ताकि आपको OTP फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 7544 हमारे पास OTP आ जाता है।
7544। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर है वेरीफाई करने का ऑप्शन। वेरीफाई हम यहाँ से कर देते हैं और डिटेल अपने आप ऑटो फिल हो जाती है। पर्सनल डिटेल यहाँ पर देख पा रहे हैं, पर्सनल डिटेल सारी की सारी आ चुकी है। ये है ईमेल का सेक्शन। यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी आप ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मोस्टली है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों सर्टिफिकेट आपको बाई मेल आपके पास पहुँच जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अगर आप यहाँ पे मेल डाल देते हैं तो नो प्रॉब्लम। ये आपकी सारी डिटेल एक बार चेकआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फैमिली आईडी में सही है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सही है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड ज़रूर करनी है आपने। वो उसका साइज़ 20 KB से 50 KB है, और पिक्सल में अगर बात करें तो 500 से 300 रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो कि फ़ोटो है उसको लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ से देखिए हम आ चुके हैं, आइडेंटिफाई करना है अपनी लोकेशन को। तो आप यहाँ कहाँ से हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा फैमिली आईडी से। यहाँ पे आपने अपना कस्बा या फिर टाउन वगैरह सेलेक्ट करना है, तहसील वगैरह। और उसके बाद एरिया, आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं, आप शहर से हैं या फिर गांव से हैं। ऊपर रूरल है यानी कि ग्रामीण, तो आप ग्रामीण क्षेत्र को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ग्रामीण से हैं। उसके बाद अपना सिटी और विलेज का चयन करेंगे यहाँ से। तो हम कोई भी एनी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ये आपको सिर्फ समझाने का मकसद है। हम बाद में फिल करके डिटेल को आपको सबमिट वाला भी दिखा देंगे, अंत वाला। यहाँ से सर्टिफिकेट की डिटेल को समझिए थोड़ा। स्टार्ट डेट रेजिडेंट फ्रॉम, अब ये रेजिडेंट यानी कि जिस पते पर आप रह रहे हैं, जो ऊपर फैच आउट हुआ है ऑटोमेटिकली, उस पते पर आप कब से रह रहे हैं। अब एक महिला है, अगर उसकी शादी हुई है तो वो शादी वाले दिन से रह रही है ना, और शादी वाले दिन से अगर रह रही होती है ना, तो दोस्तों जब पटवारी या फिर MC सिग्नेचर करते हैं ना, तो वहाँ पर भी लिखा होता है कि आप शादी के बाद से ये मायके में यानी कि इस एड्रेस पे रह रहे हैं। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं मिनिमम अब 3 साल ही है, 3 साल तक भी आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वो डेट आपने डालनी है, यानी कि अगर महिला है शादी वाली डेट डाल सकते हैं। अगर कोई लड़का है वो तो नॉर्मल सी बात है, आप जन्म से ही रह रहे होते हैं। अगर फिर भी किसी कारणवश आपका एड्रेस चेंज हो जाता है तो आप उस स्थिति में भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, और या फिर मैरिज की जो शादी की डेट है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद एंड डेट आप आज ही की लेंगे, क्योंकि ये आज ही अप्लाई कर रहे हैं, आज तक एंड डेट आज तक, समझ गए होंगे। एप्लीकेंट की कैटेगरी आप यहाँ से लेंगे कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर नहीं हैं, तो आप अपने मुताबिक कीजिएगा, क्योंकि आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्री वेरिफिकेशन भी आपने यस करनी होगी। अगर आप नो करोगे तो सर्टिफिकेट आपका इशू नहीं होगा। प्री वेरिफिकेशन क्या है कि आपका गांव छोड़कर आपकी किसने वेरीफाई किया है, यानी कि सरपंच ने किया है या फिर आपने MC से करवाया है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क आपने कर देना है। और ये कैप्चा अगर समझ में न आए तो आप इसको रिफ्रेश यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से सुन भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक बार हम डिटेल सारी ओरिजिनल डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमने कैप्चा डाल दिया है दोस्तों, अब हम कर देते हैं नीचे से सबमिट। और सबमिट के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सबमिट आप कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप प्रोसेसिंग चल रही है। इतने में आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए वीडियो को किसी अपने फ्रेंड पर व्हाट्सएप ग्रुप में। और यहाँ पे देखिए अब अटैच एनेक्श्योर आ चुकी है, यानी कि फ़ाइल अटैच करने की बारी। ऊपर की डिटेल आपकी आप चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आपने अटैच एनेक्श्योर पर आपने क्लिक करना है। अब आपकी बारी आ चुकी है, वही डॉक्यूमेंट जो आपने सिग्नेचर वगैरह कराए हैं उसके साथ क्या लगाना है। देखिए 2 ID आपने लगानी होगी, जो आपने प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट निकाली थी ना 2 पेज वाली, उसके साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगा सकते हैं।
और 2 आईडी, वो भी ओरिजिनल वाली स्कैन कर देना। और यहाँ पे एक आईडी आपके पास होती ही है, आधार कार्ड सबसे ऊपर वाले पर आधार कार्ड अटैच कर देना। ये है अटैच वेरीफाई रिपोर्ट, वही रिपोर्ट दोस्तों जो आपने सिग्नेचर करवाए हैं उसका PDF बना लेना। और 1 MB से नीचे 500 KB से नीचे होना चाहिए, जैसे कि 200 KB का हमारा ये PDF है, हम उसी को अटैच कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आपने सेव एनेक्चर पर क्लिक करना होगा। हम ये दोनों फाइल्स जो है एक बार लगा देती हैं और अब हम सेव एनेक्चर करेंगे आपके सामने, तो आपने भी इसी पर क्लिक करना है। ऊपर अगर एरर आएगा ना तो यहाँ पे कुछ रेड अक्षर आ जाएंगे, अगर आपका PDF में कोई कमी होगी, ज़्यादा होंगे कम होंगे। यहाँ पे देखिए अब जो आपने फ़ाइल अटैच की है ना वो दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। टिक करके यहाँ पर आप दोबारा से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो नो प्रॉब्लम, आप सीख चुके हैं A to Z। आपका हरियाणा निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे है सबमिट, तो सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करते हैं तो आपका एक फॉर्म डाउनलोड होगा जो कि हरियाणा निवास प्रमाण पत्र अप्लाई का स्लिप इसको बोल सकते हैं। ये है हरियाणा रेजिडेंट की अप्लाई वाली स्लिप और यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल होगी जिसके नाम से आपने अप्लाई किया, फैमिली ID संख्या, नाम, मेल ID, एड्रेस और आपकी डेट वगैरह। और ये जो दोस्तों प्रोसेस है सिर्फ 2 दिन का है। कल यानी कि कल शाम तक आपका हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप उसको यहीं से आकर आप डाउनलोड भी कर सकेंगे दोस्तों। इसको आप ई-दिशा से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेव करके रख लीजिएगा। जो ये लास्ट में आपका प्रिंट आउट हुआ है यानी कि स्लिप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि कल आपको जो ई-दिशा वाली वेबसाइट है वहाँ पे स्टेटस वाले पर क्लिक करके दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेव हो गया। अब दोस्तों आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अगर आप इस प्रकार से आपका हरियाणा रेजिडेंट अप्लाई करेंगे तो 101% हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका बनेगा ही बनेगा, घर बैठे बनेगा पूरे परिवार का। अब आप तैयार हो चुके हैं किसी और का भी बनाने के लिए, कहिए आसपास के पड़ोसियों से और उनका भी अप्लाई कर दीजिए। और आप खुद भी इसके थोड़ी बहुत ही अपने लिए सहायता कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, आपके अपने घर वालों की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार सभी का हरियाणा रेजिडेंट बिना कहीं पर गए, बिना आप CPLO और बिना आप CSC की मदद से आप यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी थोड़ी सी भी लगी है प्यार दीजिए, आप शेयर कर दीजिए दबाकर। और चैनल पर पहली बार पधारे हैं या फिर पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अंत में आएगी एक और कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सीख लीजिए कैसे अप्लाई करते हैं कैसे नहीं। राइट साइड में क्लिक करके वीडियो पर देख सकते हैं। धन्यवाद।